पार्वती का वास है। नंदी, जब तक मैं भीतर हूँ कोई भी यहाँ प्रवेश न करे। मैं यहीं बैठ जाता हूँ, कोई भी भीतर नहीं जाएगा। ये है त्रिलोक सुंदरी देवी पार्वती। शिव 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 काल भीतर रत नाम सुनम कर महादेव, मृत्यु झुक जाए चरणों पर। नंदी, मेरे मार्ग से हट जाओ। प्रभु, मुझे माता ने आदेश दिया है किसी को भीतर न जाने देने को। नंदी, मैं उनका पति परमेश्वर हूं, मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। प्रभु, आपके आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। स्वामी, आप भीतर कैसे आए? नंदी ने आपको रोका नहीं? नंदी मेरा अनन्य भक्त है पार्वती, उसकी भक्ति अपार है, पर मेरे पथ को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं। परंतु प्रभु, उसे मेरी आज्ञा का मान रखना चाहिए था। अब मुझे ऐसा गण चाहिए जो मेरी आज्ञा माने, मेरे शब्दों का पालन करे। माँ, क्या अब मैं हमेशा आपके पास रह सकता हूँ? मेरे बालक, माँ से कोई भी कभी दूर नहीं रहता। माँ, मैं अभी बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है पुत्र। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं लौटूं, कोई भी भीतर प्रवेश न करे। आप निश्चिंत होकर स्नान कीजिए, मैं द्वार की रक्षा करूँगा। मेरे मार्ग से हट जाओ बालक। माँ ने आदेश दिया है किसी को भीतर प्रवेश न करने देने को। ये आदेश मेरे लिए नहीं है, मैं पार्वती का स्वामी हूँ। हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आदेश न दे किसी को भीतर जाने नहीं दे सकता। जिद मत करो नादान बालक, मेरे सामने से हट जाओ। शांत शांत प्रभु, ये नादान बालक है, मैं इसे समझा बुझाकर स्वयं हटा दूंगा। रुक जा बालक, मैं जगत पिता ब्रह्मा हूं,
आज तुम मेरे निर्णय से बच नहीं पाओगे। जगत पिता हो या देवता, मुझे कोई भय नहीं है। इस ब्रह्मास्त्र से बच के दिखा, बालक। ब्रह्मा और बालक के मध्य ये संघर्ष कुछ समय तक निरंतर चलता रहा। ब्रह्मादेव ने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु बालक पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः ब्रह्मादेव का धैर्य टूट गया। उन्होंने स्वीकार किया कि ये बालक उनके वश में नहीं है। तब ब्रह्मादेव ने महादेव की ओर दृष्टि की और पहली बार उनके स्वर में अभिमान नहीं बल्कि विवशता थी। ब्रह्मादेव ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मुझसे ये बालक नहीं संभाला गया, आप ही कोई मार्ग दिखाइए। श्री मनोहराय नमः। नमः शिवाय नमः नमः। ओम शिवाय नमः नमः। ओम शिवाय नमः नमः। प्रभु, ये क्या हो रहा है? आज कुछ अनर्थ होने वाला है। ओम शिवाय नमः नमः। ओम शिवाय नमः नमः। ओम शिवाय नमः नमः। ओम शिवाय नमः नमः। ये कोई साधारण क्षण नहीं था। ये वो पल था जहां नियम, शक्ति और मर्यादा मां की ममता के आगे मौन हो गए। माता। नंदी, क्या हुआ? माता, द्वार पर घोर अनर्थ हो गया। प्रभु, आप हमारे पुत्रों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब आपको ही उन्हें पहले जैसा करना होगा। क्या आप सबको उस मासूम बालक के साथ ऐसा व्यवहार करना इतना आवश्यक लगा? क्या किसी के मन में जरा सी भी करुणा नहीं जागी? अगर आपने अभी ये नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपना धैर्य और मौन तोड़ दूंगी। फिर कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। हाँ महादेव, बहन पार्वती ठीक कह रही हैं। आपको उस बालक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। समय बहुत कम है महादेव, देर मत कीजिए। अपने गणप्रेत को तुरंत जंगल की ओर भेजने का आदेश दीजिए। जाओ और ऐसा बालक खोज कर लाओ जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, जिसकी माता अपने पुत्रों की ओर पीठ करके विश्राम कर रही हो। जो आज्ञा प्रभु। नंदी और गणप्रेत जब वन की गहराइयों में पहुंचे तो किसी भी जीव ने उन्हें पीठ नहीं दिखाई। हर पशु मौन रहा। हर दिशा शून्य थी। तभी हिम से ढके उस निर्जन वन में उन्हें एक हाथी मिला, शांत, स्थिर। नंदी और गणप्रेत समझ चुके थे, यही वही है जिसे लेकर उन्हें लौटना होगा। नंदी, ये क्या लेकर आ गए हो? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार हमें यही प्राप्त हुआ, इसीलिए हम यही लेकर आए हैं। सोचने का समय नहीं है महादेव। इस मस्तक को जोड़कर
बालक गणेश को जीवित करो। माँ, माँ, मेरे लाल, मेरे प्राण, आज फिर से तुम्हें जीवित देखकर माँ का हृदय भर आया है। माँ, क्या मैं सच में वापस आ गया हूँ? हाँ पुत्र, आज से तुम केवल मेरे बालक नहीं, संपूर्ण सृष्टि के विघ्नहर्ता हो। माँ, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगी? माँ अपने पुत्र को कैसे अस्वीकार कर सकती है? तुम मेरे हृदय का अंश हो, मेरे गणेश। तो माँ, क्या मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा? जब तक यह सृष्टि रहेगी, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र। अब समय आ गया था जब सृष्टि के सभी देव देवी एक एक कर बाल गणेश को अपने दिव्य वरदान देने वाले थे। गणेश, मैं तुम्हें बुद्धि और विवेक का वरदान देता हूँ ताकि तुम हर संकट का समाधान बनो। वत्स, मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि जहाँ तुम्हारा वास होगा वहाँ कभी अभाव नहीं रहेगा। हे गणेश, मैं तुम्हें ज्ञान और सृष्टि के रहस्यों को समझने की शक्ति प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारा स्मरण होगा और बिना तुम्हारी कृपा कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा। पुत्र, मैं तुम्हें अटूट स्नेह और संरक्षण का वर देती हूँ। संसार में कोई भी तुम्हें अकेला नहीं कर पाएगा। जब बालक गणेश को देवताओं ने वरदान दिए, सृष्टि को लगा संतुलन स्थापित हो गया। पर जहाँ शक्ति होती है, वहाँ अहंकार भी जन्म लेता है।